नहीं समझ आ रहा है क्या मैनेज करे, कैसे मैनेज करे, कैसे प्रोजेक्ट लिखे, सारा चीजें मेसअप हो रखा है। पता ही नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट को करे, किस सब्जेक्ट को छोड़े। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम सोचने के लिए नहीं है। अब आपके पास केवल 3 मंथ लास्ट है। अगर इसे भी आप छोड़ दिए तो आप फिर कभी भी नहीं कर पाओगे इस चीज को, क्योंकि इससे कम टाइम में चीजें नहीं हो सकता। आज हम आपको लास्ट 3 मंथ का प्लान बता रहे हैं। अभी अक्टूबर चल रहा है, अप्रोक्स 15 अक्टूबर, बट अभी दीपावली और छठ है, इसमें आप बहुत सारा टाइम पास करने वाले हो। इसीलिए हम फाइनल प्लान आपका 1 नवंबर से इसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये 15 डेज आपको टाइम पास करना है। ऑब्वियसली उस पर आप चीजें करोगे जितना बेहतर कर सकते हो, लेकिन यहां से आपको एकदम फाइनल कमबैक वाला मोड पे आ जाना है। तो चलो आपको बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। एक एक चीज को डिटेल में बताने वाले हैं आपको, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। चलो, और हाँ, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहला चीज जो बात करने वाले हैं, हम आपको 90 डेज का प्लान बताने वाले हैं। अब आपसे सारे प्लान फेल क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपके बैकअप टाइम आप नहीं रखते हो। जब भी कोई प्लान आप बना रहे हो, 20% टाइम आपको एज ए बैकअप रखना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पे आप प्लान को फॉलो नहीं कर सकते। कोई फैमिली मेंबर आ गए हैं, कोई गेस्ट आ गए हैं, कभी तबीयत खराब हो गया, बहुत सारे रीजन होते हैं। इसीलिए हमेशा 20% टाइम आप एज अ बैकअप रखो। तो अगर हम 90 डेज का आपको प्लान बता रहे हैं, इट मीन्स उसका 20% होता है 18 डेज, जो आपका एज अ बैकअप रहेगा। बहुत ज्यादा बैकअप रखते हैं ताकि प्लान फेल ना हो। अब अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, आप अपने आप को जानते हैं कि इतना बैकअप का जरूरत नहीं है, तो आप इसको 10% भी रख सकते हो। लेकिन ये बहुत फुल प्रूफ टाइम है। यहां पे अगर आप 18 डेज हटाते हो तो आपके पास 72 डेज बचते हैं। इस 72 डेज में आपको क्या करना है वो पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहला चीज, इसको 36 और 36 डेज में डिवाइड कर देना है। अब ये जो फर्स्ट 36 डेज है, यहां पे आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसा करोगे आगे बताएंगे सारा कुछ, ठीक है। पहले आपको ये चीजें बता दे रहे, आपको क्या करना है कि इस 36 डेज को 12 डेज 12 डेज 12 डेज में डिवाइड करना है। अब आप एक दिन में जितने भी टाइम पढ़ते हो, हम आइडियली 5 आवर मान के चल रहे हैं। आप जितने टाइम पढ़ते हो, अब 2 आवर मत पढ़ना, जितने टाइम पढ़ते हो उसका 70% टाइम अप्रोक्स आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करना है। मींस पूरे हॉल प्रिपरेशन में एक सब्जेक्ट टारगेटेड रहेगा। मान लो आप मैथ्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप ऐसा करोगे कि 12 डेज तक मैथ्स को ही टारगेट करोगे, पूरा 12 डेज तक। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट 12 डेज आएगा, और हाँ, इस 12 डेज में आपको पूरा मैथ्स कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट 12 डेज में आप साइंस को टारगेट कर सकते हो, और उसके नेक्स्ट 12 डेज में आप किसको टारगेट कर सकते हो, एसएसटी को। ठीक है। अब यहां पे आपके पास है 36 डेज, लेकिन आपके पास बैकअप वाला भी 18 डेज है। तो ये 36 डेज में आप इसको मींस अगर 45 डेज में वो 36 डेज पिक करके कर लेते हो, कोई इशू नहीं है। मींस आप 4 5 6 बैकअप डेज यहां पे जिस दिन नहीं हो पा रहा है उसको यूज कर लो। क्लियर है? अब प्लान फेल नहीं होगा ना, समझ में आ गया। अब ये जो 36 डेज है, इसमें आपको जो काम करना है वो करना है रिवीजन, और आपको सॉल्व करने हैं सैंपल पेपर। अभी सरप्राइज है इसी चीज को लेकर के, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारा चीजें आपको कंप्लीट करना है। अब एक एक करके बताते हैं कि आप सर ये तो पता चल गया, अब करना कैसे है ये बताते हैं आपको। यहां पे देखो, हम ये मैथ्स को लेकर के बता रहे हैं, आप बाकी सब्जेक्ट को भी ऐसा ही कर सकते हो। पहला चीज है, आप अपने जितने भी चैप्टर है उसको 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड करो। पहला कैटेगरी वो होगा जो डन हो चुका है, एक बार आपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है। हम ये एक रैंडम एग्जांपल लिए हैं कि सपोज आपका ये सारा चैप्टर एक बार अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद ये है पार्शियल डन, मींस किए हो, कभी छोड़े हो, थोड़ा किए हो, उस टाइप के चैप्टर को आप इस कैटेगरी में
रख सकते हो, और थर्ड जो है नॉट डन, वो वाले चैप्टर को इस कैटेगरी में आप रख सकते हो। उसके बाद यहां से रियल गेम स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले ये जो जिसको पार्शियल डन कर रखे हो उसको फटाफट से करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे वो भी अभी बताएंगे। ये चैप्टर और ये चैप्टर को आपका मेन टारगेट है पहले कंप्लीट करना, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे करोगे आगे बताते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी आप साइंस, एसएसटी, ये सब में भी ऐसे चैप्टर को डिवाइड कर लो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। यहां पे कोई भी चैप्टर जिसको आप एक चैप्टर को कब कंप्लीट मानोगे, उसमें क्या क्या हम कर ले सर कि उसको कंप्लीट मानेंगे। पहला चीज, अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो आप पहले वन शॉट वीडियो, ऑब्वियसली स्टेप 1 में आप वन शॉट वीडियो उसका देखो, और उसी में साथ में ही आप एक छोटा सा नोट्स बना लो जिसको आप बार बार रिवाइज करोगे। क्लियर है, छोटा सा एक नोट्स बना लो जिसको आप रिपीट कर करके रिवाइज करते रहोगे। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल। अगर मैथ्स है तो, अगर साइंस है तो जो अंदर में क्वेश्चंस होते हैं और जो एक्सरसाइज में होते हैं वो सारा आपको करना है। और थर्ड जो स्टेप है, यहां पे आपको 20 क्वेश्चंस मिनिमम प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। 20 मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसको आपको सॉल्व करना है। अगर कमेंट करोगे तो हम 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर हर एक चैप्टर का आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ स्टेप जो है वो आपको जो चैप्टर आप कंप्लीट करोगे उसको वीकली रिवाइज करना स्टार्ट करना है। कैसे रिवाइज करेंगे, सिंपली 15 मिनट्स आपको इस नोट्स को रिवाइज करने में देना है, और 45 मिनट में आप मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चंस उसका सॉल्व कर लो। दैट्स इट। यहां पे आपका वो चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो तो आपका आराम से चीजें कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आता है सरप्राइज का। देखो भाई, अभी आप लोगों का बारी है सैंपल पेपर का। हम सैंपल पेपर प्रमोट नहीं कर रहे, पहले बता देते हैं। अभी सैंपल पेपर का बारी है और आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सैंपल पेपर परचेज करते हो, उसमें बहुत सारे मिस प्रिंट, बहुत सारे डिमेरिट्स रहते हैं। हम आपको 100% एक्यूरेट सैंपल पेपर देंगे जिसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होने वाला है, और इसका आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी कंप्लीट मिलने वाला है, और ये भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बहुत जल्द आने वाला है, इसी चैनल पे हम आपको अनाउंस करने वाले हैं। और एक चीज कि ये सारे सैंपल जिस एप्लीकेशंस पे मिलेगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैथ्स बाजार ऐप मेरा ही ऐप है, उसी में ये सैंपल पेपर आपको सारा बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। बट ये केवल फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए फ्री है, तो जल्दी से जाके रजिस्टर करके रखो। जैसे ही एप्लीकेशंस में वो सैंपल पेपर आता है फटाफट से ज्वाइन हो जाना। क्लियर है। चलो, आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए बहुत जल्दी कमेंट करके बताओ, और हाँ, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।